हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप सभी को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो पहले स्टार्ट करने से पहले श्री गणेशाय नमः सब लोग बोलो। तो इसमें हम संख्या के प्रकार के परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और लगभग इसमें हमारा 14 संख्याओं के प्रकार का परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आएंगे संख्या किसे कहते हैं यानी नंबर क्या होता है। कितनी वस्तुएं हैं का बोध हो उससे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब आते हैं हम संख्या के प्रकार के परिभाषाओं के बारे में। तो पहला आएगा हमारा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो 1 से अनंत तक के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अगला है हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है। क्या पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से अनंत तक के संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक। यानी बस इसमें क्या हो जाएगा? 0 सम्मिलित हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला है हमारा अपूर्ण संख्या क्या होता है। क्या अपूर्ण संख्या क्या होता है? तो 1 से 9 तक संख्या को अपूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट 9। यानी 9 तक ही संख्या रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण संख्या। अगला है हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है यानी इंटीजर नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। वे संख्या है जिसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इसमें एक प्लस और माइनस दोनों संख्याएं जब सम्मिलित रहेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक। अब यहाँ पर हम आप सबको संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। क्या? संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर बीच में क्या ले लेंगे? हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। अब राइट हैंड साइड की तरफ हमारा धनात्मक संख्या रहता है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा ऋणात्मक संख्या रहता है। जैसे में 1 2 3 ये प्लस में हो गया हमारा। ठीक। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3। यही यहाँ पर लिखा गया है ऐसे ही। तो ये हमारा होता है पूर्णांक संख्या। अगला हम देख लेंगे सम संख्या क्या होता है। क्या सम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं यानी इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। यानी और बहुत सारी गिनती हैं। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, 10 में 2 से भाग दे रहे हैं और देखो भाग देने पर हमारा शेषफल नहीं बच रहा है। यानी 2 से अगर भाग दे जो संख्या पूरा कट जाए वही हमारा होता है सम संख्या। अगला है हमारा विषम संख्या। इसी का उल्टा है, यानी सम संख्या का ही उल्टा हमारा विषम संख्या है, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरा विभाजित न हो उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 3 5 7 9 11 आदि। मतलब आदि के बाद आदि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे भी गिनती हैं कि जो 2 से विभाजित नहीं हो जाएंगे। जैसे 11 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 आएगा। क्या आएगा? 13 आएगा। तो इसमें हम 2 से अगर भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। अगला आता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेंगे 4 6 8 9 10 12। ठीक। अब जैसे हम एक काटे हैं 6 को अगर काटेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी कटेगा। तो ये देखो 2 से अधिक संख्याओं से कटाना यानी इसमें 4 संख्या है। तो यही हमारा होता है भाज्य संख्या। अगला है हमारा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है।
जो संख्या एक या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये संख्याएं जो है सिर्फ एक या स्वयं से ही कटेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। अगला आता है हमारा सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिन दो संख्याओं का मस एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, और मस का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, और इसमें जैसे हम देख लेंगे 2, 3, और 2 और 3 का जब हम मस निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर हम निकाल के भी आप सबको दिखा देते हैं 2 और 3 का हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो पहले देखो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसमें तो मिल नहीं रहा है। अगर दोनों मिलेगा कॉमन तो वही हमारा मस होता है। तो हम 1 से भी काट सकते हैं। 1 से हमारा 3 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। अब देखो इसमें 1 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा 1। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का मस 1 उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है सही संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जो अपने गुणांकों के योग के बराबर हो परंतु स्वयं को छोड़कर उसे सही संख्या कहते हैं। जैसे 6 में देख लेंगे 1, 2, 3, इसका हम गुणा करेंगे आपस में तो 3 दूना 6, 6 एकम 6, और जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? योग 6। तो ये हमारा सही संख्या होता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल नीचे 28 का है 1, 2, 4, 7। ठीक, अब यहाँ इसका योग क्या हो गया हमारा? 28 हो गया ना। तो यही हमारा सही संख्या होता है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारा परिमेय संख्या। जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0/2, 1/2, 5/3 आदि। अभी बहुत ऐसे सारे हैं। ठीक, जैसे हम 0/1, 0 अगर बोलेंगे क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम कुछ ले सकते हैं। लेकिन किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 रहेगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं रहेगा। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर। जो संख्या P/Q के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई। और पाई का अगर मान दिया रहेगा, यानी पाई का मान होता है 22/7, अगर मान दिया रहेगा तो हमारा परिमेय संख्या रहेगा। अगर मान नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ पाई पूछेगा तो ये अपरिमेय है। लास्ट हमारा आता है वास्तविक संख्याएं क्या होता है? क्या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय जुड़े रहें तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे 0, 7, 2, √2, 1/2, 5/3 आदि। ये सब हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो होप आप सब समझ गए होंगे। ये सब संख्याएं को आप याद भी कर लेना। अगर याद रहेगा तो समझने में आप सबको आसानी रहेगा। अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो ये सब संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम आप सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में बताएंगे, मैथ के सूत्र के बारे में बताएंगे। तो आप सभी ने ये सब परिभाषाएं देखे तो आप सब समझ चुके होंगे। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं पढ़ाई करो तो एकदम मेहनत से करो। तो चलो यहीं पर वीडियो समाप्त।